सत श्री अकाल, चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गैल गैल विच मैं नील कमल ते मेरे नाल ने रोजाना तरह सतीश कुमार सीकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेना, फिर बढ़ते हैं चर्चा वाल। सतीश जी राम राम। राम राम नील कमल, की हाल चाल है? हाल चाल नील कमल जी ठीक ठाक है, बिल्कुल बढ़िया है। और एक खबर मैं साझा जरूर करना चाहूंगा। हरियाणा के विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की माता का जो है देर रात निधन हो गया नील कमल जी। लगभग 85 साल की थी वो, पिछले टाइम से बीमार थी, छुट्टी मिलने के बाद घर आई थी और रात जो है अचानक उनकी जो है लगभग 12 बजे के आसपास वो स्वर्ग के वासी होगी। आज जो है उनका अंतिम संस्कार गांव में किया जाएगा। जो हरविंदर कल्याण जी हैं वो उस वक्त चंडीगढ़ में थे, सूचना मिलती वो घर पे पहुंचे। तो ये एक बड़ा सदमा है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, भले ही फिर वो क्यों ना 85 साल की हो। घर में जो है नील कमल जी, वैसे तो क्या देख रहे हैं ना भाई, 85 साल की है, दादी पोते नाते सब कुछ देख लिया, लेकिन माँ माँ होती है। बिल्कुल माँ माँ होंदी ते उन्हां दे आत्मिक शांति दे लई साडे वल्लों भी उन्हां नूं निੱਘੀ श्रद्धांजलि हैगी। क्योंकि अज जिहड़ा हैगा इधर पासे विधान सभा दा सैशन भी चल रहा ते इधर उन्हां नूं इस तरह दी जिहड़ी हैगी ओह खबर भी अज मिली चंडीगढ़ तो अपने घर पहुंचे ने ते तमाम जिहड़े ने राजनेता उन्हां नाल दुख भी साझा कीता है, अपनी जिहड़ी श्रद्धांजलि भी उन्हां नूं भेंट कीती। खास गल आपां कर रहे हैं तो जी हरियाणा दा जिक्र बनदा है, क्योंकि कल 16 तरीक नूं सोमवार नूं जिहड़ा हैगा 16 तरीक नूं राज्य सभा दा इलैक्शन होना। अजिहे दे विच पहलां ये गल चल रही सी कि कांग्रेस दे जिहड़े विधायक है उन्हां नूं इकट्ठा करके एक जगह जिहड़ा हैगा वो बाहरी सूबे च लिजाया जाएगा, और बाद दे विच इस तरह की स्थिति की गल जिहड़ी है क्लीयर की गई, पर नहीं है। पर हुण जिहड़े ने कांग्रेस दे विधायक वो हुण हिमाचल पुलिस दी निगरानी दे विच ने, उत्थे जिहड़े ने वो पहुंचे हुए ने ते इन्हां दा जिम्मा जिहड़ा हैगा वो दीपेंद्र हुड्डा नूं कहंदे दिता गया है। उधर निर्दलीय विधायक जिहड़े ने वो दावा ये करते ने कि कांग्रेस के 10 विधायक जिहड़े ने वो उन्हां दे संपर्क दे विच ने, क्योंकि इलैक्शन दा स्थिति राज्य सभा की स्थिति हैगी है, तो सारे जिहड़े ने वो आपो अपने जिहड़े ने वो दावे जिहड़े करदे वो नजर आ रहे ने। कांग्रेस कह रही है कि साडे जिहड़े विधायक ने वो पूरे ने, पूरी वोट पवेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी दे वल्लों सज्जे भाटिया चोण मैदान च ने, तो उधर निर्दलीय विधायक के आने तो बाद जरूर इस चीज दीयां चिंतावां जिहड़ियां ने वो नजर आ रही ने, ते दावे हर पासों जिहड़े वो कीते जा रहे ने। ते बीजेपी दी भी ये पूरी प्लानिंग हैगी है कि दूजी सीट भी किते ना किते उन्हां दे कोल रवे। तां हुण जिस तरह की पहला स्थिति सीगी, हुण जिहड़ी हैगी कांग्रेस दे विधायक जिहड़े ने वो जरूर हिमाचल दे विच जिहड़े ने वो शिफ्ट किए गए। हुण जिहड़े ने वोटिंग तक ये जिहड़े विधायक ने वो उत्थे रहणगे। हालांकि जदों सतीश जी बीती दिन जदों मीटिंग हुई सीगी कांग्रेस दी विधायक दल दी, उहदे विचों कुछ जरूर विधायक कुछ कारणा करके जिहड़े ने वो कि ये तो गैर हाजिर रहे सी, उन्होंने लेके बहुत सारियां राजनीतिक जड़ियां ने वो चर्चा बिल्कुल नील कमल जी जरूरी भी है। जब चुनाव लड़ने लग रहे हो तो सावधानी जरूरी है, और एक सावधानी का तरीका है भाई ये जो है अपना अभियान चल गया, क्या बोलते हैं एमएलए बचाओ अभियान, एमएलए बचाओ अभियान है ये तो जो कांग्रेस का चल रहा है। क्योंकि जिस तरह का आपने बताया भाई वो कुफरी के पास जो है हिमाचल में पुलिस की निगरानी में है, क्योंकि 31 और 37 की यहाँ बात, और 31 चाहिए और कांग्रेस के पास जो है 37 है, उनका बनता है। लेकिन जो तीसरे कैंडिडेट बीच में आगे थे उनकी वजह से ये दिक्कत कहूं मैं, दिक्कत ही आई कांग्रेस ने, नहीं तो टांग पर टांग धरे बैठे थे। एक बीजेपी का बन जाना था और एक बनना था जो है कांग्रेस का। लेकिन अब तीसरे सतीश नांदल के आने से ये हलचल मच गई, क्योंकि बीजेपी के पास तो एक्स्ट्रा है ही है, उन्होंने अपने एक्स्ट्रा तो वो दे ही देंगे। साथ में यूं लगा भाई इनेलो वाले भी हैं, आजाद भी हैं, भाई सिस्टम क्या रहेगा ये तो जो है सोमवार को 16 तारीख में पता चल जाएगा। फिलहाल जो है बीजेपी वाले भी और उस वाले भी दोनों के दोनों पूरे, कांग्रेस वाले भी पूरे के पूरे सतर्क है नील कमल जी। बिल्कुल सतर्क ने कांग्रेस वाले भी थे, बीजेपी वाले। हाँ तो जी एक खबर का मैं नील कमल जी जिक्र करना चाहूंगा कि जो है चंडीगढ़ में गैस के संकट
की बात है। हालांकि सरकारें ये बात जरूर कहने लग रही, चाहे कोई सी भी हो, किसी भी राज्य की सरकार हो, वो ये कह रही भाई किसी भी तरह का कोई संकट नहीं है, स्थिति कंट्रोल में होनी भी चाहिए, सरकारों का काम है। लेकिन जो धरातल की वास्तविक स्थिति है वो नीलकमल जी कुछ और है। 2 दिन पहले आपने भी देखा सिलेंडरों के लिए लोगों में अफरा तफरी तो है, भाई गैस जो है मिलनी चाहिए, दिक्कत है। तभी तो जो है केरोसिन की बात आई, भाई इतने 1000 लीटर जो है राज्यों को केरोसिन दिया जाएगा, वो दिक्कत है। तभी तो अगर दिक्कत ना होती तो फिर वो केरोसिन की बात आनी नहीं थी, क्योंकि सरकारों ने केरोसिन देना बंद कर रखा था। ऐसे में सिलेंडर के नीलकमल जी भागदौड़ में लाइन में लगे हुए एक बुजुर्ग की मौत होने का सामना भी वो मामला सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल, हार्ट अटैक के कारण ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ। ਬਰਨਾਲਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਣਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਘਰੋਂ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਲਈ ਲੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੁਕਿੰਗ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਨੰਬਰ ਕੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਕਤ ਉਸ ਗੈਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਪਲਾਈ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇਗੀ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਛਿੜ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਜਲਾਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੈਰੋਸਿਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ? ਇਹ ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੰਬੇ ਅਸਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਹਾਰਮੋਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ LPG, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਈਰਾਨ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਬੂ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਤਮਾਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਘਰੇਲੂ गैस ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ अफरा तफरी का माहौल है। बिल्कुल नीलकमल जी, अमेरिका, इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच में जो ये जंग चल रही है ना, जंग ही कहेंगे, इसके कारण जो है पंजाब, चंडीगढ़ में, हरियाणा में भी जो है गैस संकट जो है वो बरकरार है, गहराया। गैस सप्लाई जो है प्रभावित होने के कारण कई शहरों में जो सिलेंडर मिलना जो मुश्किल हो गया और लोगों ने घंटों जो है लाइनों में लगा इस बात का इंतजार करना पड़ रहा है, एक सिलेंडर तो मिल जाए। शुक्रवार को कड़ी जो है पुलिस की निगरानी में सिलेंडर दिए गए, उससे पहले भी पुलिस की निगरानी में सिलेंडर बंटने लग रहे थे और कहीं जो है हंगामों की नौबत आई। बरनाला में जिस तरह का आपने बताया भी लाइन में खड़े एक बुजुर्ग की हार्ट अटैक होने से मौत होगी, जबकि कई जगहों पर जो है लोगों को धरना देकर गैस की मांग वो करनी पड़ी। ऑनलाइन जो बुकिंग का दबाव था वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि कंपनियों के सर्वर जो है वो ठप हो गए और प्रशासन जो है कमी से इनकार करने लग रहा है आज भी। लेकिन जो जमीन के हालात हैं वो तो जमीन वालों ने पता है, जमीन के हालात जो है इशारा जो है कहीं और कर रहे, वो इतने अच्छे हैं नहीं जितने प्रशासन दावा करता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। नीलकमल जी देखो, बात ये है कि प्रशासन दावा करता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जमीन पर देखो ना, अगर सब कुछ ठीक है तो पुलिस क्यों लगानी पड़ी? सब कुछ ठीक है तो आपके सर्वर क्यों ठप होने लग रहे? इसका मतलब अफरा तफरी का माहौल तो लोगों में है, उनको समझाओ या कोई विकल्प दो। बिजली का विकल्प भी हमारे पास है, गैस के जो इंडक्शन चूल्हे हैं उनकी मैं बात करना, वो चलाने का विकल्प है। दूसरा जो है, अगर गांव के इलाकों के जो लोग हैं, भाई देश के संकट की इस घड़ी में, संकट ही कहूंगा मैं, वो भी अपना सहयोग दे सका बन तो या, क्योंकि गांव वालों के पास बहुत सारे संसाधन हैं, उनके पास गोसे हैं, लकड़ी है और चूल्हा है, या और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके पास वो जगह है जहां वो खाना बना सकते हैं, जो शहर वालों के पास नहीं होती।
एक आदमी जो है फ्लैटों में रहने लग रहा, निचले ना अगर चूल्हा जला लिया तो धुआं ऊपर भी जाएगा, ऊपर वाले को परेशानी हो जाएगी। या फिर आजकल जो है मकानों में सेंसर लग रहे तो धुएं का अलार्म बज जाएगा। तो शहरों में दिक्कत है, गांव वाले जो हमारे भाई हैं वो भी इस तरह का सहयोग कर सकते हैं ऐसी घड़ी में, ये एक उम्मीद है। ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਂਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੋਕ ਦਾ, ਜਦੋਂ इस तरह के धुआं या अग दी हुंदी है उदों हुंदियां ने दिक्कत। मैं कर दूं बात नीलकमल जी, पूरी दिक्कत तो है, दिक्कत इस कदर है नीलकमल जी, हरियाणा में होटल ढाबे में खाने के रेट जो है बढ़ने के संकेत आने लगे। संचालक जो है बोले भी सिलेंडर की बुकिंग होने नहीं लग रही और डीजल भट्टियां और तंदूर पे खाना वो पकाना पड़ रहा है। हरियाणा में गैस सिलेंडर की किल्लत का जो असर है अब वो साफ देखने ना मिलने लग रहा है। घरेलू सिलेंडर की डिलीवरी के लिए 25 दिन तक का इंतजार करना पड़ रहा है, जिसमें उपभोक्ताओं को की जो पैनिक है वो बढ़ गई। हालांकि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये दावे सरकार के हैं भी सब कुछ जो है ठीक ठाक है। हालात ये है कि लोग एजेंसियों में पहुंच गए, कुछ सिलेंडर लेने की कोशिश वो करने लग रहे। यहाँ कॉमर्शियल गैस की जो सप्लाई है वो बाधित होने से होटल ढाबे संचालकों में जो खाने पीने का जो चीजें हैं उनके दाम जो है वो बढ़ने के संकेत वो आने लगे। बिल्कुल गैस सिलेंडर को लेकर मारामारी का माहौल है और उसको लेने के लिए उपभोक्ता जो है एजेंसी में फोन करने लग रहे। जिसके पास मैं एक एजेंसी वाले के पास कि मैं जिक्र करूं बात का, एक होटल वाले का, बड़े होटल वाले का फोन आ रहा है कि सिलेंडर चाहिए, जबकि वो साफ मना कर रहे हैं भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। ये दुआ भी है, ये और है क्या। बिल्कुल कमर्शियल सिलेंडर पता है कि बुकिंग बंद हो गई है, फिर भी एजेंसियां नूं जिहड़ा हैगा कन्विंस किया जा रहा है कि साडा कारोबार चले। सतीश जी महंगाई की गल करती तुसीं तां इत्थे जिहड़ा हैगा ये सब दे विचाले जिथे नहीं मिल रहा सिलेंडर उत्थे इंडक्शन की मंग भी वधनी शुरू हो गई है कि घट्टो घट्ट बिजली जे होवे तां उहदे नाल ही रोटी बना ली जावे। इहदे नाल नाल ये भी जिहड़ियां खबरां कुछ आ रही ने कि जे लोग सिलेंडर नहीं मिल रहे वो लकड़ां वाल चुल्हियां वाल शिफ्ट हो रहे हैं तो इहदे विच जिहड़ी लकड़ दा रेट हैगा, जिहड़े बालन हैगा उहदा भी कीमतां जिहड़ियां ने ਉਹ ਵਧਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤਾ ਕੀਮਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਚਾਰਜ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਉਹ ਵਾਧੂ ਉਹ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲੀ घरेलू गैस से ही नहीं बल्कि जो मिडल ईस्ट के विच है वपारक तौर के उत्ते भी वड्डा असर पिया। जे हरियाणे की गल करिए तो वड्डे पद्धर दे उत्ते त्रावड़ी का जिक्र आउंदा जितनू धान का कटोरा कहा जाता है। वड्डे पद्धर ते उत्थों जिहड़े सैलर मालिक ने या बहुत सारे लोग ने उत्थों गल्फ कंट्रियां दे विच या फॉरन दे विच उत्थों दे जिहड़े चावल जिहड़ा हैगा वो निर्यात हुंदा उहदे ते भी जिहड़े संकट ने कि कुछ जिहड़े लोग ने वो कह रहे ने। बिल्कुल नीलकमल जी, चावलों की बात भी करेंगे, बहुत सारी चीजों का जो संकट है वो गहरांडा नजर आने लगा। एक भट्ठे वाले को मैंने फोन करा, इंटो का पूछ लिया भाई इंटा चाहिए, भाई देखो पत्रकार हैं चीजों की छानबीन तो कर ही लेते हैं। तो उसने कहा भाई अभी तो जो है सब कुछ चीजें महंगी होती नजर आने लग रही और फिलहाल 15 दिन तो इंटो की बात करो ना, 15 दिन के बाद देखेंगे इंटो का रहेगा क्या, क्योंकि कोयले से या दूसरी चीजों से इंटे भी पकाई जावा, कई जगह बिजली से पकाई जावा, तो चीजें महंगाई बढ़ने लगी। ये बात आपने करी धान के कटोरे चावल की, त्रावड़ी की आपने बात की। इजराइल ईरान युद्ध में जो हरियाणा का जो चावल है वो निर्यात है वो ठप हो गया। लाखों टन माल जो है बंदरगाहों पे फंस गया और जो है फ्रंट और इंश्योरेंस वो महंगा हो गया। राइस जो मिलर हैं वो अपने आप को संकट में महसूस करने लग रहे। इजराइल और ईरान के युद्ध के बीच अब भारत में जो बासमती चावल का उद्योग है नीलकमल जी उस पर इस बात का असर वो साफ साफ दिखने लग गया। युद्ध के कारण मिडल ईस्ट के जो समुद्री रूट प्रभावित हो गए, जिसकी वजह से भारत से जो चावल निर्यात हो करा था वो निर्यात रुक गया। सबसे बड़ी बात है कि मिडल ईस्ट में 70 से 75% चावल जो है भारत का वो निर्यात होया करा था। इससे अलग 30 लाख टन की जो हिस्सेदारी है वो ईरान, इराक और सऊदी अरब की थी। लाखों टन बासमती चावल बंदरगाहों और समुद्र में फंस गया। निर्यातकों को फ्रंट और इंश्योरेंस के बड़े खर्च का सामना करना पड़ रहा है। जो किराया प्रति क्विंटल प्रति कंटेनर 500 से $1000 था अब वह बढ़कर $3000 तक पहुंच गया। तो फिर क्या था कि सब कुछ ठीक ठाक है। बिल्कुल स्थिति ये है। बिल्कुल स्थिति ये भी है जिन्नी देर तक कंटेनर दे विच रहेगा ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਈਦ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਗਲਫ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਦ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਚਾਵਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਾਲੀ ਘਰੇਲੂ ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ नजर आ रहा है। पिछले साल में बताया जाओ अभी 60 लाख टन चावल का जो निर्यात हुआ था, इस साल जो है 65 लाख टन का जो लक्ष्य रखा गया था, हालात ऐसे रहे तो लक्ष्य पर पूरा होएगा कैसे? नीलकम जी, भारत में लगभग 60 लाख टन यानी कि 6 मिलियन टन बासमती चावल विभिन्न देशों में जो है वो निर्यात वगैरह था, लेकिन अब जो है इसमें दिक्कत है कि दिशा में आगे जो है देश बढ़ने लग रहा है, लेकिन दिक्कत है कि लक्ष्य जो है वो पूरा होएगा कैसे? ਬਿਲਕੁਲ ਲਕਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖੀ, ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜਾਪਾਨੀ ਤੇ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕ ਆਏ ਨੇ, ਇਨਵੈਸਟਰ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਨਵੈਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਨੈਟਵਰਕ ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤੌਰ ਤੇ 550 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਐਥਨੋਲ ਬਣਨਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ MOU ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕੋਰੀਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚਾਲੇ ਵੀ ਵਧੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 670 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੀਆਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੇ MOU ਸਾਈਨ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਉਹ ਸੁਧਰੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਿੱਕੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।